राजेंद्र धारीवाल हमारे साथ हैं। अशोक जी नमस्कार। राजेंद्र जी नमस्कार। कैसे देखते हैं आप अब यहाँ से ग्वार के प्राइसेस, क्योंकि राजस्थान में थोड़ी बारिश कम है लेकिन ग्वार के प्राइसेस में यहाँ पर तेजी है, ये ट्रेंड कैसे आगे बन सकता है? नमस्कार मनीषा जी। अभी जैसे कि सोइंग सीजन स्टार्ट है, चल रहा है, सोइंग हो रही है ग्वार की। और अपने जो इरिगेटेड एरिया है वहाँ पे लगभग सोइंग कंप्लीट हो चुकी है। बट जो एरिया है जो रेड फीडेड होता है, जैसलमेर बाड़मेर, वहाँ पे अभी भी सोइंग जारी है। तो अभी ग्वार में एक हल्का सा फॉल चल रहा है। ऊपर में 5600 वाला ग्वार 5400 के आसपास आ चुका है अभी। बट इन भाव में जो आदमी ग्वार खरीदेगा उसको एक अच्छा चांस मिलेगा तेजी का, बिकॉज जो 5400 के भाव है इसका लॉन्ग टर्म का काफी बड़ा सपोर्ट है। 5300-5400 के भाव में जो भी 6 महीने के नजरिए से ग्वार लेगा उसको एक अच्छा प्राइस अप्रिसिएशन मिल जाएगा। एज ऑफ नाउ जिस तरह की बिजाई है, जो आपने कहा कि जो इरिगेटेड है और जो रेन फेड है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है, किस तरह की बुआई के फाइनल नंबर्स आप लोग एस्टिमेट कर रहे हैं? बिजाई लगभग पिछले साल के मुकाबले 5-7% कम ही रहेगी, बढ़ के नहीं आएगी, ऐसा हमारा सोच है। बिकॉज लास्ट ईयर बिपरजॉय के कारण सॉइल के अंदर बहुत ही अच्छा मॉइस्चर था और बिजाई काफी जल्दी से स्टार्ट हो गई थी। इस बार बिजाई थोड़ी कंपैरेटिवली लास्ट ईयर को देखे तो थोड़ा लेट है। बट ये है कि ऑन एन एवरेज 5-7% कम रहेगी पिछले साल से। बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कम रहेगी, बिकॉज इरिगेटेड एरिया में ऑलमोस्ट सारी बिजाई कंप्लीट है। और रेनफेड एरिया जैसे बाड़मेर जैसलमेर है, वहाँ पे बरसातें कुछ कुछ एरियाज में काफी अच्छी हो गई है। वहाँ पे ऑलरेडी बिजाई कंप्लीट होने के पास में है और अभी भी काफी समय बाकी है ग्वार में बिजाई का। साथ ही राजेंद्र जी, किस तरह की डिमांड है सामने, क्योंकि वो तय करेगा कि प्राइसेस किस तरफ जाएंगे? डिमांड कंसिस्टेंट है। लास्ट 12 महीने से जो डिमांड आ रही है वो ऑलमोस्ट सेम हर महीने आ रही है। और ऑन एन एवरेज 22 से 25 हजार टन का एक्सपोर्ट हर महीने होता जा रहा है। और डोमेस्टिक डिमांड भी ऑन एन एवरेज 5 से 7 हजार टन की कंसिस्टेंटली कंटिन्यू हो रही है। तो डिमांड साइड में ना कोई बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है और ना ही कोई डाउनफॉल है। ओनली थिंग इज बिकॉज ये स्टॉकिस्ट फेवरेट स्टॉक है, ग्वार को काफी स्टॉकिस्ट बाय करते हैं और काफी सालों से उनको नुकसान हो रहा है। तो इसलिए उनका जो धीरे धीरे उनका बिकवाली आ रही है उस कारण से एक बार मंदी का दौर आया। बट जैसे ही नई क्रॉप आएगी, नया स्टॉकिस्ट वापस बाजार में आएगा और हमें लगता है कि 5300-5400 का ग्वार जो लेगा वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट में ही रहेगा। ऑलराइट, तो 53-5400 का गुआर लेना ही है। 5 से 7% बुआई जो है वो कम रह सकती है और आगे जाकर कुछ सपोर्ट यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिल पाएगा। राजेंद्र जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम नंबर्स भी शेयर करने के लिए। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं गुआर के प्राइसेस आगे जाते हुए? जी बिल्कुल मनीषा जी, जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि बेस प्राइस है 5350, ये कहेंगे कि अब एमआरपी पे बिक्री एक बार इसके नीचे जाने की संभावना कम नजर आती है। लेकिन 5600 से ऊपर अगर ये क्लोज करती है तो ही इसमें बड़ी तेजी का संभावना है। हाल फिलहाल मुझे लगता है 5350, 5550 ये दायरा में कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा सा वॉल्यूम में अगर बढ़ोतरी आती है तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मूव जरूर आ सकता है। दिनेश जी, जिस तरह की गिरावट सोने, चांदी, मेटल्स में देखने को मिली है, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं आप? 6% प्लस 2%, मतलब 8% गोल्ड टूटा है, 10% सिल्वर टूटी है। मुझे लगता है कि वैल्यू बायर्स इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड 67-500 ये एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है। इन्वेस्टर्स के लिहाज से शॉर्ट टर्म में अगर मैं कहूंगा तो सिर्फ एक पुल बैक रैली रह सकती है, क्योंकि बड़े गिरावट के बाद में वो वी शेप रिकवरी आने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो मुझे लगता है 68,250, 68,500 गोल्ड या अपसाइड एक पोटेंशियल दिख सकता है। वहीं सिल्वर मुझे लगता है कि 83,200 तक के एक अप्रूव ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी सवाल आ रहे हैं दिनेश जी, और हमारे जानने वालों से भी आ रहे हैं कि बच्चों की शादी अगर अगले साल है तो इस लेवल पे क्या सोना ले लें? ये लेने में हर्ज नहीं है, बिल्कुल सोना तो खरा सोना ही है। 67,000, 67,500 बिल्कुल एक इन्वेस्टमेंट लेवल है। 9% या 8% फॉल आई है, मेजर एट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी है। इंटरनेशनल सिनेरियो एज इट इज है, फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं। तो मैक्सिमम कितना नीचे जा सकता है? 66, 65 तक आपको लगता है सोना एक बार आ सकता है? 66,900 टेक्निकली मुझे लगता है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इतना ही आना चाहिए। ऑल राइट, तो अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो करंट लेवल्स बेहतरीन हैं। कुछ थोड़ा बहुत यहाँ से और नीचे गिर सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स बॉटम फिशिंग ना करें। और अगर आपको सोना खरीदना है तो ये करंट लेवल्स बहुत अच्छे हैं। दिनेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए और ऑफ कोर्स जो भी सारे क्वेश्चन थे मैंने आपको सामने समक्ष रख दिए उनका भी जवाब देने के लिए। इसी के साथ एक